नमस्कार। दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के खास कार्यक्रम नमस्ते यूपी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, अपने इस कार्यक्रम में हम अलग अलग महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करते हैं और आप तक महत्वपूर्ण जानकारी पहुंचाते हैं। और आज हम जिस महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं ये काफी खास है। आज हम भारत की एक ऐसी गौरवशाली गाथा पर हम चर्चा करेंगे जो भारत के लिए एक बड़ा बदलाव लेकर आई है। एक ऐसे बलिदान पर बात करेंगे जिसने हमारे अस्तित्व को बचाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लेकिन उससे पहले रोज की तरह रुक करेंगे आज के सुविचार का और देखेंगे कि आज का सुविचार क्या है। जिंदगी साइकिल चलाने की जैसी है। बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको चलते रहना होता है। ये कथन है अल्बर्ट आइंस्टाइन का। हमें अपने जीवन में निरंतर आगे बढ़ते रहना पड़ता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम साइकिल चलाते हैं, और इसका बैलेंस बनाए रखना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर हम डिसबैलेंस होंगे तो गिर जाएंगे। तो चलिए अब अपने विषय की तरफ बढ़ते हैं। आज हम एक ऐसे शूरवीर की बात करने वाले हैं जिनके बलिदान ने भारत को एक नई पहचान दी है। उनके गौरव, उनकी शक्ति ने भारत के तमाम नागरिकों के अस्तित्व को बचाया है। हम बात कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी की। आज शहीदी दिवस मनाया जा रहा है। आज का दिन सिख समुदाय ही नहीं, पूरे भारत के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो चलिए अपनी शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आपको गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण झलक दिखाते हैं। आज सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी दिवस है, जो प्रतिवर्ष 24-25 नवंबर को उनकी शहादत को याद करने के लिए मनाया जाता है। उनका जन्म 1621 में पंजाब के अमृतसर में हुआ था और वो छठे सिख गुरु हरगोबिंद सिंह के सबसे छोटे बेटे थे। गुरु तेग बहादुर को एक सिद्धांतवादी और निडर योद्धा माना जाता है। वो एक विद्वान, आध्यात्मिक विद्वान और कवि भी थे, जिनके 115 भजन गुरु ग्रंथ साहिब में शामिल है, जो सिख धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर यानी भारत की ढाल भी कहा जाता है। ये दिन सिख समुदाय और पूरे देश के लिए बहुत खास है, क्योंकि गुरु तेग बहादुर जी ने न केवल सिख धर्म के लिए बल्कि विशेष रूप से कश्मीरी पंडितों और हिंदू धर्म के लोगों के लिए धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उन्होंने मुगल सम्राट औरंगजेब के जबरन धर्मांतरण और धार्मिक उत्पीड़न की क्रूर नीतियों का बहादुरी से विरोध किया। 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट औरंगजेब जबरन लोगों को इस्लाम कबूल करवा रहा था। जब कश्मीरी पंडितों ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उन पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। कश्मीरी पंडितों का एक समूह अपनी रक्षा के लिए गुरु तेग बहादुर जी के पास आया। गुरु जी ने उन्हें भरोसा दिलाया और मुगलों के सामने ये प्रस्ताव रखा कि अगर औरंगजेब पहले उन्हें इस्लाम कबूल करवा पाए तो वो सब भी इस्लाम स्वीकार कर लेंगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को गिरफ्तार कर लिया। 4 महीने तक जेल में रखने के दौरान गुरु जी को डराने के लिए उनके 3 शिष्यों भाई मतीदास, भाई सतीदास और भाई दयाल दास को क्रूरता से शहीद कर दिया गया। लेकिन गुरु जी अपने सिद्धांतों से नहीं डिगे। 11 नवंबर 1675 को गुरु तेग बहादुर जी ने दिल्ली के चांदनी चौक में धर्म और मानवता की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। उनका ये बलिदान इतिहास में धर्म, मानवीय मूल्यों और सिद्धांतों की रक्षा के लिए दिए गए सबसे महान बलिदानों में से एक माना जाता है। हमारी इस शॉर्ट फिल्म के माध्यम से आपने देखा गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से जुड़ी कुछ अंश, लेकिन आज हम इस पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। एक ऐसी गौरवशाली चर्चा जो आपको हिलाकर रख देगी, आपको ये सोचने पर मजबूर करेगी कि कैसे शूरवीर हमारे देश में जन्मे, जिन्होंने सर्वधर्म समभाव का संदेश दिया, मानवता का संदेश दिया। गुरु तेग बहादुर जी को हिंद की चादर कहा जाता है, यानी कि एक ऐसी ढाल जिसने हमारे ना सिर्फ एक धर्म, सिख धर्म नहीं, हिंदू धर्म नहीं, बल्कि पूरे भारतीयों के लिए एक ऐसे क्रूर शासक से लोहा मोल लिया
जिसके सामने कोई आवाज़ नहीं उठा पाता था। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपको परिचय कराते हैं और चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज हरपाल सिंह जग्गी जी मौजूद हैं, जो कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के कार्यकारी अध्यक्ष और अखिल भारतीय सिख पंजाबी कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का दिन काफ़ी खास है। हम गुरु तेग बहादुर जी के जीवन पर बात कर रहे हैं, क्योंकि आज शहीदी दिवस है। ऐसे में उनके शौर्य, उनकी गाथा का स्मरण करना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले सवाल यही आपसे कि उनका नाम बचपन का त्यागमल था, कैसे वो तेग बहादुर बन गए? इसके पीछे की कहानी क्या है? कौन सा किस्सा है जिन्होंने उनको नई पहचान दे दी? पहले सबको वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत। आपने आज जो सवाल किया और सबसे प्रारंभिक सवाल है, बहुत ही अच्छा सवाल है। बचपन में साहेब श्री गुरु तेग बहादुर, जिनका जन्म 1621 के अंदर हुआ था, धन धन साहेब श्री गुरु हरगोविंद पिता महाराज जी के घर के अंदर माता नानकी जी की कोख से उनका जन्म हुआ था, इस महान प्रतापी महापुरुष का। बचपन में उनका नाम त्यागमल रखा गया था परिवार की ओर से, और त्यागमल जो नाम था वो बिल्कुल उसके परिरूपक था नाम। मैं सबसे पहले घटना से आपको बताना चाहूँगा, एक वृत्तांत बताना चाहूँगा उनके बचपन का। भाई गुरतित्ता जी, जो कि गुरु हरगोविंद पिता महाराज जी की बड़ी संतान थे, उनका विवाह निश्चित होता है बटाला में। बारात जाने वाली होती है, और बारात जाने के पहले अक्सर देखा गया है छोटे बच्चों को बड़े लाड प्यार से तैयार किया जाता है, बड़ा परिवार का प्यार मिलता है, अच्छे वस्त्र दिए जाते हैं, और ख़ास तौर से जब बड़े भाई की शादी हो। और उसी तरीके माता नानकी ने त्यागमल जी को, जो उनका नाम था, बड़े ही चाव के साथ उनको, बड़े प्यार के साथ उनको, सत्कार के साथ उनको तैयार किया, और बोला जाओ बच्चे थोड़ी देर बाहर खेल लो। वो जब बाहर खेलने जाते हैं तो देखते हैं एक बच्चा दूर खड़ा सुबक रहा है, रो रहा है, ठुठुर रहा है, काँप रहा है, उसकी श्वासें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो उसके पास जाते हैं, भाई तुम रो क्यों रहे हो? बोला, मैं गरीब हूँ, निर्धन हूँ, मेरे माँ बाप के पास पैसा नहीं है, हम अच्छे कपड़े नहीं ले सकते, मेरे तन पे कपड़ा नहीं है, मेरे को ठंड लग रही है, मेरे को लगता है मैं बीमार हो जाऊँगी, मेरी सांसें ऊपर नीचे हो रही हैं। तो वो अपने कीमती वस्त्र उतार कर, जितने उनके वस्त्र होते हैं वो उतार कर उस बच्चे को पहना देते हैं, और आप नग्न ही अपने घर चले जाते हैं। तो माता नानकी बहुत गुस्से में आती हैं, बोले कि पिताजी ने तुमको बिगाड़ दिया है। और ये शिकायत वो गुरु तेग बहादुर साहब से करती हैं, गुरु तेग बहादुर साहब के पिताजी गुरु हरगोविंद साहब से करती हैं। तो गुरु हरगोविंद साहब उस समय एक जवाब देते हैं माता नानकी जी को। वो कहती हैं कि आज जिस बच्चे ने किसी के श्वासों को बचाने के लिए अपने लिबास दे दिए हैं, कल यही बच्चा जो है इतिहास बनेगा, किसी के लिबास और किसी के विश्वास को बचाने के लिए अपने श्वास दे देगा। तो यहाँ से उनका जो त्यागमल नाम जो है, तो कहीं पर ये नाम की सार्थकता जो है, जो उनका नाम वाकई ये जस्टिफाई करता है जी, त्याग भावना जो दिखाता है, उसको ये प्रदर्शित करता है। और उसके बाद 14 वर्ष की आयु में इनकी शादी हो जाती है गुरु तेग बहादुर साहब जी की। त्यागमल जी जो उनके समय नाम था, उनकी शादी होती है, और इनको पहला जंग लड़ना पड़ता है, करतारपुर का जंग। और ये बहुत ही भीषण जंग होता है। ये करतारपुर के मैदानों के अंदर नहीं लड़ा जाता, शहरों के अंदर लड़ा जाता है, और बड़ी निपुणता के साथ और बड़े जोहर के साथ तलवार के धनी, बर्छे के धनी, जितने भी उस समय के युद्ध के लिए जो भी शस्त्र यूज होते हैं उसमें धनी थे। और वहाँ पर उस युद्ध को जब जीता जाता है, और जीतने पर उनका नाम वहाँ से तेग बहादुर रख दिया जाता है, और तब से उनको तेग बहादुर कहा जाता है। तब से आज तक वो गुरु तेग बहादुर साहब जी के नाम से जाने जा रहे हैं।
और दोनों ही जो नाम है तेग बहादुर जी के, वो चाहे त्यागमल हो या फिर तेग बहादुर का मतलब होता है तलवार के धनी। दोनों ही चीज़, जो उनमें तलवार की प्रतिभा थी, जो उनमें युद्ध कौशल था, वो उसे दिखाता है। साथ ही साथ अगर त्यागमल को देखा जाए तो उनमें जो त्याग भावना थी वो दिखाता है। बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपने दोनों चीज़ें बताई हैं। अब उनके जीवन में थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। जब हम बात कर रहे हैं गुरु तेग बहादुर जी के जीवन की, उन्होंने कई संघर्ष देखे हैं अपने जीवन में, जो कई आयाम हम लोगों के लिए, आज के युवाओं के लिए सेट करें हम कह सकते हैं। तो उनके जीवन में एक मोड़ आया जब वो साधना की तरफ चले गए। जो तपस्या थी, 20 वर्ष की तपस्या, उसे किस तरह से देखते हैं? उससे उनके आध्यात्मिक जीवन, उनकी वाणी में क्या कुछ बदलाव आता है? देखिए, इसको जानने के लिए बहुत ही एक आपने ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि बहुत ही जिम्मेदारी से और बहुत समझना पड़ेगा सांसर को भी। गुरु हरगोविंद साहब जी के बाद जो गुरता गद्दी है उनको नहीं मिलती। उन भाई गुरदित्ता जी के पुत्र गुरु हर राय जी को गद्दी प्राप्त होती है और उसके बाद गद्दी जाती है गुरु हर किशन पिता महाराज जी के पास, और जहाँ पर कि आज उनके नाम से गुरुद्वारा बंगला साहब भी है जी। और ये भी 6 वर्ष के मात्र गुरु थे, सिख गुरु थे। क्योंकि सिखिज़म में जो भी गुरु गद्दी मिली है वो खानदान के हिसाब से नहीं बांटी गई या किसी को देने के लिए नहीं की गई, उसकी योग्यता के अनुसार उसको दी गई है। तो 6 वर्ष की आयु में गुरु हरकिशन साहब पिता महाराज, जिन्होंने दिल्ली में महामारी थी चेचक की, उसको दूर किया था, जहाँ बंगला साहब गुरुद्वारी है, काफ़ी लोगों को हील किया था, और वो खुद बीमार हो गए थे। और 6 वर्ष की आयु में जब वो जाने लगे तो उन्होंने बोला कि संगत ने पूछा अगला गुरु कौन? तो उन्होंने बोला बाबा बकाला। बाबा बकाला, बकाला एक स्थान है जो अमृतसर के निकट ही है। तो वहाँ पर जब इतना बोल दिया तो वहाँ पर 21 गुरु वहाँ पर बैठ गए जाके, 21 लोग अलग अलग जाके डिफरेंट लोग बैठ गए। सब ने कहने लगा कि हम ही अब गुरु हैं, हम ही गुरु हैं जी। एक बड़ा सा कंफ्यूजन था लोगों के बीच में, एक वॉइड हो गया, खालीपन आ गया था, क्योंकि गद्दी पाने के लिए गद्दी पाने के लिए संघर्ष हो रहा था जी। और साहेब श्री गुरु तेग बहादुर साहब उस समय आनंदपुर साहब से गुरु का महल जो अमृतसर के निकट बकाला के अंदर है, वहाँ पर जाके वो साधना करने लगते हैं। एक भोरा साहब होता है जो कि एक ऐसा सेक्लूडेड स्थान जहाँ पर एकांत है, थोड़ा नीचे होता है ज़मीन के, वहाँ जाके वो अपनी तपस्या में लीन हो जाते हैं। और बाकी लोग जो है अपना अपना आसन लगाए, सब लोग 21 लोग आसन लगाए अपने बैठे होते हैं, हम ही गुरु हैं, हम ही गुरु हैं। एक धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के टाइम से खानदान, लुभाना खानदान, मक्खन शाह लुभाना का खानदान, लगातार वो जो गुरु नानक की जोत के अंदर जितने गुरु आए हैं उनकी सेवा करता हुआ चला आ रहा था। तो वो वहाँ पर पहुँचता है कि अब चलो गुरु को ढूंढा जाए। तो गुरु को कैसे ढूंढा जाए? तो वहाँ पर 2 चीज़ें प्रचलित हैं। एक तो मक्खन शाह लुभाना जो था एक बहुत बड़ा सौदागर था, एक व्यापारी था, और एक बार उसका जहाज डूब रहा होता है तो वो मन ही मन मानता है कि गुरु जी मेरा को बचाओ, मेरे जहाज को बचाओ, मैं 21 स्वर्ण मुद्राएं जो है भेंट करूँगा। और वो उसके मन के अंदर होता है, बोला अगर गुरु सही होगा तो वो पहचान जाएगा। तो वो हर आदमी के पास जाता है, किसी को कितनी मोहरे रखते, किसी को कितनी कुछ मोहरे रखता है, 21 नहीं रखते, वो कम रखते हैं उससे मोहरे थोड़ी जी। तो सब उसको ग्रहण कर लेते हैं और सब अपना बखान करते हैं। किसी के अंदर नम्रता देखने को नहीं मिलती, किसी के अंदर सहनशीलता देखने को नहीं मिलती, किसी के अंदर वो आध्यात्मिक चेहरा देखने को नहीं मिलता, वो रूहानी नूर देखने को नहीं मिलता। वो ढूंढता चला जाता है जी। तो वहाँ बोलता भाई कोई और है यहाँ पर? तो बोलते हैं हाँ एक यहाँ पर है। एक कोई बंदा जो है वो बहुत ही विचित्र टाइप का है, बोलता चलता नहीं है किसी से, शांत रहता है, और वो एक नीचे एक हल्की सी गुफा बनी है जिसको हम लोग भोरा साहब कहते हैं, वहाँ बैठा हुआ है। तो वो ढूंढते ढूंढते ही थोड़े अलग होते हैं, ये वो वहाँ पहुँच जाते हैं। तो वहाँ पर देखते हैं कि उनकी जो वाइफ होती हैं माता गुजरी जी, जिनको हम नमस्तक होते हैं, माता गुजरी जी बाहर बैठी होती हैं और ये अंदर
बैठे तपस्या कर रहे होते हैं, लगातार जी। तपस्या में लीन होते हैं। ये जाते हैं और 21 मोहरें ना रख के ये उससे कम रख देते हैं। तो थोड़ी देर में वो आँख खोलते हैं, बोले मक्खन शाह तुमने तो 21 मोहरें देने का कहा था, ये तो मोहरें कम है। बात यहाँ पर थी कि उजागर करने का उस समय आ गया था। उन्हें पहले अपने अंदर त्याग की मूर्त तो शुरू से थे, पर पूजा करके इतना इबादत करके वो उनके अंदर जो सहनशीलता थी, जो आध्यात्म था, जो गुरु का ज्ञान था, जो ईश्वरीय पुंज का ज्ञान था, वो उनके अंदर समाहित हो चुका था। और उस समय फिर मक्खन शाह लोभाना कहते हैं गुरु लाधोरे, गुरु लाधोरे। लाधोरे का मतलब गुरु मिल गया, गुरु मिल गया, असली गुरु मिल गया। और तब गुरु तेग बहादुर साहब उजागर होते हैं और वो पंजाब से जाके फिर वो धन धन साहिब श्री गुरु नानक देव जी के सिद्धांत, सेवा संकल्प के सिद्धांत, धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की वाणी का प्रचार प्रसार करने के लिए वो असम जाते हैं, बंगाल जाते हैं, बांग्लादेश की तरफ चले जाते हैं, आगे कई जगह पे भ्रमण करते हैं और फिर पटना साहब की तरफ अग्रसर होते हैं। जी। अब अभी आपने जिक्र किया असम और बंगाल की यात्रा भी करते हैं, वहाँ पे वो निडरता की जो मिसाल पेश करते हैं, जो वो संदेश लोगों में पहुँचाते हैं कि निडर रहना है, किसी से डरना नहीं है, उसको किस तरह से देखते हैं, किस तरह से उन्होंने निडरता का प्रचार किया? देखिए, शुरू से अगर आप इतिहास भारत का देखेंगे ना, तो शुरू से भारत को गुलाम बुलाने की साजिश रही है। भारत के अंदर जो है बाहरी जो ताकतें हैं उन्होंने आक्रमण किया है और भारत को चाहा किसी तरह दबा दे, भारत की आवाम को दबा दे। ये शुरू से चलता आ रहा है। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी ने एक बात कही थी कि कभी भी अन्याय को सहना नहीं है। और साहिब श्री गुरु नानक देव जी के टाइम में बाबर का जो था आक्रमण बहुत ही ज़्यादा था, प्रचंड रूप से था और बाबर के आगे कोई भी नहीं खड़ा हो सकता था। और बाबर को जाबर कहने वाले साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज थे। तो कहीं पर सिखिज्म की पहली उत्पत्ति के अंदर ही ये बात आ चुकी थी कि हम कहीं पर ना तो किसी को हम डर देंगे और ना किसी का डर सहेंगे। साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज जी ने शब्द कहे, भय काहू को देत ने भय मानत आन। मतलब ना तो हम किसी को डर देते हैं और ना किसी का हम डर लेते हैं। और जब साहिब श्री गुरु तेग बहादुर जी का समय आया, उस समय भी मुग़ल शासकों का, मैं नहीं कहता कि मुग़लों ने हर समय शासन में अत्याचार ही किया, पर कुछ शासकों ने अत्याचार किया। उस समय अत्याचार प्रचंड रूप से बढ़ चुका था और उसको जवाब देने का समय कहीं पर आना था और जो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब के रूप में आया। और मैं ये भी कहते हुए मुझे लगता है मैं गलत नहीं कहूँगा कि पहला जो भारत के को जो गुलाम बनाने की साजिश होती थी, जो भारत गुलामी की जंजीर में जकड़ा जा रहा था, उसके खिलाफ अगर पहली आवाज़ उठाई है भारतवर्ष में, इस अखंड भारत के अंदर, तो वो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब ने उठाई। जी। गुरु तेग बहादुर जी ने लोगों तक ये संदेश भी पहुंचाया कि जो निडरता है वो सिर्फ शारीरिक सक्षमता तक सीमित नहीं है, बल्कि आध्यात्म से भी इंसान निडर बन सकता है। बिल्कुल। उन्होंने जिस तरीके से साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब पिता महाराज जी के अंदर टीचिंग समाहित हैं, जिसमें कि ये भी कहा गया है साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर ना केवल गुरुओं की वाणी समाहित है, भट्टों की वाणी भी समाहित है। और भगत कबीर जी कहते हैं, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभो ना छाड़े खेत। मतलब शूरवीर वो है जो दीन, मुफलिस, शोषित, जो प्रताड़ित हैं, उनके लिए लड़ाई लड़ता है और कभी पीछे नहीं होता जी। और ये कबीर साहब के दोहरे को ना केवल गुरु तेग बहादुर साहब ने इसको जो अपने अंदर दृढ़ करके आगे कार्य किया, साहिब श्री गुरु गोविंद पिता महाराज जी ने भी इसको संकल्पित करते हुए, इसको एक संकल्प लेते हुए जितना भी जो अपना जीवन व्यापन किया या जो इस समाज के लिए जो उन्होंने संघर्ष किया, वो इसी पर आधारित है।
बिल्कुल, गुरु तेग बहादुर जी ने समाज के लिए कई काम करे, कई कदम उठाए। उन्होंने सिर्फ बलिदान ही नहीं दिया बल्कि उन्होंने नगर की स्थापना भी की। इसके बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, एक तरफ बताया जाता है कि वो वैराग्य की तरफ चले गए थे, दूसरी तरफ ये भी बताया जाता है कि उन्होंने एक नगर की स्थापना करी थी, आनंदपुर नगर, जिसे पहले चकनानकी कहा जाता है। इसको लेकर भी कई सवाल उठते हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं? आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने जो सिख हिस्ट्री है उसको डिटेल्ड तरीके से स्टडी किया है और बहुत अच्छी चीज़ें आपने आज हमसे पूछी। ये आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। वैराग्य का अर्थ जो सिखिज़म के अंदर है वो है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से दूर हो जाना, उसके अंदर नहीं पड़ना जी। और यही सबसे बड़ा तप है। जो आदमी के अंदर नम्रता है, जो आदमी के अंदर सहनशीलता है, जिसको क्रोध नहीं आता है, जो सहजे रहता है और सहजे चला जाता है, जिसके अंदर सहजता है, वही वैराग्य है। वैराग्य का अर्थ ये नहीं है हमारे अंदर कि दाम्पत्य जीवन को छोड़ देना जी। एक्चुअल में हमारा सिखिज़म के अंदर जो वैराग्य है, नम्रता रहना, एक तरीके से आपके अंदर सहनशीलता होना, क्रोध ना आना, काम, क्रोध, लालच में आपको नहीं फंसना, ईश्वर की स्तुति करना, यही हमारे अंदर वैराग्य है। और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर पिता महाराज जी में और इससे पहले जितने भी गुरु आए हैं सबके अंदर ये वैराग्य की भावना रही है। और साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब में बचपन के अंदर से ही, आपका जो मैंने पहले एक किस्सा बताया उसके अंदर से आप देख रहे हैं कि त्याग की भावना उनके अंदर शुरू से थी जी। सहने की भावना थी। तो उसी के अंदर जो गुरु तेग बहादुर साहब जी हैं वो एक वैराग्य की मूरत है। आपका प्रश्न था कि ऐसा क्या है कि लोगों की जो भौतिकता के लिए उन्होंने कार्य किए, नगर बसाया, वो क्यों बताया अगर वो वैराग्य में थे? जी। एक बार गुरु तेग बहादुर साहब जी का आनंदपुर साहब में दीवान सजा हुआ था जी। यहाँ पर दीवान सजा था तो वहाँ पर एक मुस्लिम उनके अनुयायी थे। ये नहीं थे केवल हिंदू ही अनुयायी थे, मुस्लिम भी अनुयायी थे। तो वो पूछते हैं, मूसा जी उनका नाम होता, मूसा खान, वो पूछते हैं कि आप ये बताइए कि आप तो एक वैरागी हैं, आप एक संत हैं जी, तो आपको इतना भव्य नगर जहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी आपने इमारतें बना दी हैं, उसको बनाने का आपका क्या अभिप्राय है? मैं इस बात को समझा नहीं जी। तो देखिए, लोग महापुरुष थे, उन्होंने बोला ऐसा करो मूसा खान, आज रात में तुम यहाँ पर रुको और यहीं विश्राम करो। तो मूसा खान रात में वहीं पर सोते हैं। तो उनको एक सपना आता है। सपने में देखते हैं कि एक जंगल है, उस एरिया के अंदर एक शेर है जिससे सब लोग डरते हैं। शेर शिकार भी करता है जी। और वहाँ पर कुछ व्यक्ति शेर से इतने डरते हैं कि डर के मारे वो उससे बचना चाहते हैं। नेचुरली हर आदमी बचना चाहता है। बिल्कुल। तब तक वहाँ पर बारिश और तूफान चालू हो जाता है और शेर की जो गुफा होती है, शेर की मांद होती है, वो आदमी जाके उसी में छुप जाते हैं। शेर को पता लग जाता है कि यार ये तो यहाँ पर तीनों आदमी मेरे छुपे हुए हैं जी। शेर भी कभी भी, याद करिए, जब तक उसका पेट भरा होता है वो लालच में कभी भी शिकार नहीं करता। तो देखा, ये तीन आदमी जो है ये यहाँ पर जो है छुपे हुए हैं और ये बेचारे अगर बाहर आएंगे तो इतना तूफान चल रहा है, इतनी कड़ाके की ठंड पड़ रही है जी। ये कहीं मर ना जाए। तो वो गुफा के बाहर ही बैठ जाता है। और होता क्या है कि शेर को इतना उसका ठंड का प्रकोप होता है, बारिश का, तूफान का प्रकोप होता है कि शेर ही मर जाता है। और जब शेर ऊपर जाता है तो उससे भगवान जब पूछते हैं कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया, बोले देखिए, अगर मैं ऐसा ना करता तो उनके पास मेरी मांद के सिवा कोई सहारा नहीं था। ना बारिश को कवर करने का सहारा था, ना तूफान को कवर करने का सहारा था, तो ये बेचारे मर जाते। और मैंने कहा चलो ये मेरी गुफा में रह के जब तक बारिश तूफान है तब तक ये अपना आश्रय यहाँ पर ले लें। तो इसी तरीके से जो शूरवीर होता है वो शेर के समान ही होता है। ये जो इमारतें वहाँ पर बनी, जो वहाँ पर नगर बसा, वो लोगों की भलाई के लिए बसा जी। ना केवल कि गुरु तेग बहादुर या उनके परिवार के लिए। क्योंकि जितने भी नगर बसे हैं, एक बात आपको मैं और बता देना चाहूँगा, ये जगह का नाम था माकोवाल। इसके 4 पिंड थे, इसको पंजाब के एरिया को कहते हैं माकोवाल। 4 पिंड थे,
चार पिंड का मतलब हो गया गांव, जी। उसको देख के ये यहाँ पर उनको नगर बनाया था। और चंबा रानी थी, उन्होंने बोला था कि आपको ये हम निःशुल्क देते हैं, आप इसको अब बनाइए। जी, तो देखिए नाम बदला गया, किस तरह से आनंदपुर बना, इस पे हम चर्चा आगे रखेंगे, लेकिन ये बड़ी बात है कि किस तरह से स्वप्न में बता दिया गया उद्देश्य कि क्यों नगर बनाया जा रहा है। तो काफी दिलचस्प चर्चा है, काफी शौर्य से भरी हुई ये चर्चा है, इसको आगे भी जारी रखेंगे। लेकिन अब वक्त हो गया ये देखने का कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। तो चलिए रुक करते हैं हेडलाइंस का। LIC पेश करता है जीवन लक्ष्य। पाएं जीवन बीमा आकर्षक मैच्योरिटी राशि के साथ एवं बीमित व्यक्ति के न रहने पर भविष्य में देय प्रीमियम भुगतान से माफी, सम एश्योर्ड के 10% का प्रतिवर्ष भुगतान पॉलिसी टर्म तक और पॉलिसी की मैच्योरिटी पर सम एश्योर्ड एवं बोनस का भुगतान। बच्चों की शिक्षा एवं अन्य जरूरतों को पूरा करे। LIC का जीवन लक्ष्य। हेडलाइंस के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हरपाल जी, आपको भी बहुत बहुत स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं शहीदी दिवस पर, तेग बहादुर जी के बलिदान पर और उनके शौर्य पर। तो हम बात कर रहे थे आनंदपुर की कि किस तरह से आनंदपुर का नाम बदला, किस तरह से आनंदपुर की स्थापना हुई। तो चाहेंगे कि आप उसी को कंटिन्यू करें प्लीज। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि ये माकोवाल और उसके जो 4 गाँव को मिला के बना था। जी। पहली बात, आज तक जितने भी सिख गुरुओं ने नगर बसाए हैं, चाहे गुरु रामदास पिता महाराज जी ने बसाया, उन्होंने कभी भी दान लेके नहीं बनाया, पैसे दे के, अपनी उसकी मूल्य दे के इसको बनाया। और इसी तरीके से इस नगर का नाम था चक नानकी। साहेब श्री गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज, जो कि पटना में जिनका जन्म हुआ था, और पटना से जब वो 5 वर्ष की आयु में चक नानकी में, इसका नाम चक नानकी बना। जी। तो चक नानकी में जब आते हैं तो वो गुरु तेग बहादुर साहब से जब मिलते हैं तो उनको आनंद साहब का पाठ सुनाते हैं। और गुरु तेग बहादुर साहब जी आनंद साहब का पाठ सुन के कि मेरा इतना छोटा सा पुत्र इतने अच्छे तरीके से आनंद साहब का पाठ सुना रहा है, वो खुश हो जाते हैं और हर्ष के साथ वो कहते हैं आज से इसका नाम आनंदपुर साहब पड़ा। और तब से इसका नाम आनंदपुर साहब पड़ता है और चक नानकी से इसका नाम बदल के आनंदपुर हो जाता है। जी, तो देखिए किस तरह से एक नगर की स्थापना करी जाती है और उसमें भी कई संदेश छुपे हुए हैं। हिंद की चादर कहा जाता है तेग बहादुर जी को। इसके पीछे की कहानी भी अब आपको बताते हैं, शायद आप जानते भी होंगे लेकिन थोड़ा सा डिटेल के साथ। तो सर, हिंद की चादर कहा जाता है, उन्होंने भारत की एक ढाल बनकर लोगों के धर्म की रक्षा करी है, मानवता की रक्षा करी है, एक मिसाल पेश करी है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उस समय की वो कौन सी गाथा है जो आज के युवाओं के लिए जानना जरूरी है? देखिए, हिंद की चादर के रूप में इनको जाना जाता है, सर्वश्रेष्ठ की चादर के रूप में जाना जाता है। और हिंद की चादर के रूप में इनको जो व्यापकता से कहा जाता है उसका कारण ये है कि जब साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी को गिरफ्तार किया जाता है आगरा से, उनके साथ भाई मतीदास, भाई सतीदास, भाई दयाला जी, ये उनके अनुयायी उनके साथ होते हैं। और जब उनको दिल्ली लाया जाता है जी। क्योंकि ये पहले आपको मैं बात कर ही चुका हूँ कि उन्होंने कहा था कि पहले तेग बहादुर को जो है उसका धर्म परिवर्तन करो, तो उसके बाद जो है कश्मीरी पंडितों की ओर जाना। जी। तो वहाँ पर जब ये लेके उनको जाते हैं
तो वहाँ पर इनसे पूछा जाता है कि औरंगजेब द्वारा पूछा जाता है कि भाई या तो इस्लाम कबूल करो, और तुमको तो सुना है कि तुम तो बहुत ही महापुरुष आदमी हो, तुम अलौकिक और आध्यात्मिक महापुरुष हो, तो या तो कोई कर्तव्य दिखाओ या इस्लाम कबूल करो, जिसके लिए वो मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि सबसे ज़रूरी जो है वो आत्मिक स्वतंत्रता है, धार्मिक स्वतंत्रता है जी। आध्यात्मिक स्वतंत्रता है, और अगर ये नहीं है तो फिर जीना बेकार है। और इसको वो लाने के लिए, एक संदेश देने के लिए, क्योंकि वहाँ पर जितनी भी जनता उस समय की थी वो डरी सहमी थी जी। वो सहम चुकी थी, क्योंकि जबरन धर्म परिवर्तन किया जाता था। क्योंकि पहले भी देखा गया, अगर आपको धर्म मानना है तो आपको जजिया टैक्स देना है जी। आपको, अगर आपको अपना धर्म मानना है इस्लाम के अलावा, तो आपको उसके लियो में कुछ देना पड़ेगा। ये वहाँ पर था। तो इन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, किसी दूसरे धर्म की रक्षा के लिए, किसी दूसरे हिंदू धर्म की रक्षा के लिए जी। अपने को न्यौछावर कर देना, अपने को शहीद करवा देना, उसके लिए इनको हिंद की चादर कहा जाने लगा। और ये पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हुआ जहाँ पर कि धार्मिक स्वतंत्रता ना होने के कारण जो एक तरीके से हम धार्मिक गुलामी झेल रहे थे, उसको स्वतंत्रता का रूप देने का कार्य जो है वो साहिब श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने किया। और जितने भी धर्म थे वो ये कहते थे सबको अपना धर्म मानने का अधिकार है। अगर हम ह्यूमन राइट्स की बात करें, जो आज हम ह्यूमन राइट्स देख रहे हैं, तो ह्यूमन राइट्स से इससे बड़ा एग्जाम्पल नहीं मिल सकता जो दुनिया के अंदर आज है। बिल्कुल। तो उन्होंने ह्यूमन राइट्स को वहाँ पर उस समय कायम किया, और उनको वहाँ से हिंद की चादर या सर्वश्रेष्ठ की चादर कहा जाने लगा। जी बिल्कुल। देखिए, इसके पीछे भी कई महत्व है, कई अर्थ छुपे हैं, जिस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन अब वक्त हो गया है ये देखने का कि शहर में क्या चल रहा है। तो चलिए रुक करते हैं शहर की हलचल का, उसके बाद चर्चा को आगे जारी रखेंगे। राजधानी लखनऊ में आस, निशंक सांस्कृतिक क्लब व हिंदुस्तानी एकेडमी उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा राष्ट्रीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन के साथ हुई, जहां प्रोफेसर बलवंत सिंह, प्रोफेसर के शुक्ला, प्राचार्य श्री जयनारायण मिश्र पीजी कॉलेज और IAS डॉक्टर हरिओम भी मौजूद रहे। आस, निशंक कल्चरल सोसाइटी और हिंदुस्तानी एकेडमी के साथ मिला जुला जो ये तहजीब का प्रोग्राम हो रहा है, जिसमें शायरी है, कुछ कविगण भी यहाँ आए हुए हैं। ये एक सिलसिला लगातार चलता रहता है। और इस महाविद्यालय में होने वाले कवि सम्मेलन, जो कि डॉक्टर लक्ष्मी शंकर मिश्र निशंक जी की स्मृति में, उनकी याद में कराया जा रहा है। इसके बारे में बताना चाहता हूँ कि भारत जयनारायण महाविद्यालय का बहुत ही गौरवशाली इतिहास रहा है, और इस इतिहास में कवि सम्मेलन और मुशायरों का भी आयोजन बराबर किया जाता रहा है। साथ ही इस अवसर पर गिरीश चंद्र शुक्ल, प्रबंधक जयनारायण इंटर कॉलेज लखनऊ की भी गरिमामय उपस्थिति रही। इस कार्यक्रम में नन्ही बच्ची हिताशी ने वंदना गाकर सबका मन मोह लिया। उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों से कवियों ने पहुंचकर इस सम्मेलन में और भी रंग भर दिए। इनमें चिराग शर्मा, दुर्गेश शुक्ला और मालविका हरिओम समेत कई अन्य कवियों ने अपनी शानदार प्रस्तुतियां दी। जहां एक और राजधानी लखनऊ में कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो उसके बाद NSSO का भी कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिसमें युवाओं ने भी बढ़-चढ़ कर हिस्सा लिया। हम लोग भारत के हर राज्य के चुने हुए गांवों और शहरों में से प्राइस डाटा कलेक्ट करते हैं, और उसके आधार पे हर महीने के लिए 12 तारीख को एक तय किए गए समय, जो शाम का 4 बजे है, उस समय इन्फ्लेशन के संबंध में जानकारी
रिलीज करते हैं। हमारा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स पे एक दूसरी कार्यशाला हो रहा है, जिस पे लखनऊ जोन के अंदर आने वाले 3 प्रदेश से, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से हमारे जो सर्वेटर हैं और सुपरवाइजर, उनको डिटेल ट्रेनिंग दी जा रही है। क्योंकि अभी तक ये हमारे जो सीपीआई के आंकड़े जो हम लोग कलेक्ट करते थे, पेपर में हुआ करता था, और अब ट्रेनिंग हम कैंपी माध्यम पर दे रहे हैं, जो आगे से हमारा डिजिटल होगा। कब तक आप ऐसे फ्यूचर का टेंशन लेकर चलते रहेंगे? LIC के न्यू पेंशन प्लस के साथ अपनी पेंशन का प्लान बनाइए, क्योंकि ये प्लान आपके फ्यूचर के लिए मार्केट लिंक्ड वेल्थ क्रिएट करता है। और तो और इस प्लान में गारंटीड एडिशंस के साथ पेंशन पाने के कई ऑप्शंस भी हैं, सो दैट यू ग्रो यंग एंड टेंशन फ्री। LIC, हर पल आपके साथ। शहर की हलचल के बाद एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हरपाल सिंह जग्गी जी हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं शहीदी दिवस के मौके पर गुरु तेग बहादुर जी की आज हम शौर्य गाथा पर चर्चा कर रहे हैं, उनके जीवन पर चर्चा कर रहे हैं। और अभी हमने बात करी कि उन्हें हिंद की चादर क्यों कहा जाता है। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपने सर ये तो बता दिया उन्हें हिंद की चादर कहा जाता है। उन्होंने सर्वधर्म संभाव की बात करी, सिर्फ सिख धर्म के लिए नहीं बल्कि कश्मीरी पंडितों के लिए अपना जीवन न्योछावर कर दिया, बलिदान हो गए। लेकिन उनके सामने कई चुनौतियां, ये बलिदान इतना आसान नहीं था। उन्होंने अपने शिष्यों को, अपने अनुयायियों को अपने सामने बलिदान होते देखा, वो क्रूर स्थिति देखी, उसके बाद भी वो अडिग रहे। जो क्रूर शासक था, मुगल शासक, उसके मन में क्या था कि अगर गुरु तेग बहादुर जी का हम झुका देते, उनको झुका देते हैं, पूरे हिंदुस्तान पर हम राज कर लेंगे, सबका धर्मांतरण करा लेंगे, इस सोच को गुरु तेग बहादुर जी ने कैसे बदल के रख दिया? देखिए, मैंने पहले भी आपको बताया है कि औरंगजेब को जो है वो मक्का जाते हैं, और जब वो मक्का जाते हैं तो वहाँ पर एक बहुत बड़े मुस्लिम सेंट होते हैं, उनको तोहफा देने की कोशिश करते हैं। तो वो तोहफा नहीं कबूल करते। वो कहते हैं कि भाई मैं तोहफा नहीं कबूल करूँगा। जो भारत की आवाम है वो आज भी इस्लाम के अंदर पूरी कन्वर्ट नहीं हो पाई, और तुम उसको इस्लाम में कन्वर्ट करो, दारुल इस्लाम लागू करो। दारुल इस्लाम जो है बेसिकली कुरान के अंदर ऐसी चीज़ नहीं आई है, हदीस के अंदर चीज़ नहीं आई, पर समय समय पे लोग अपनी अपनी चीज़ों को इस तरह इस्तेमाल करते रहे। और कई जगह पे इस्तेमाल कहाँ करना चाहिए और कर आदमी कहाँ देता है। वो कश्मीर के बेसिकली पंडित वर्ग जो था कश्मीर के अंदर बहुत अधिक था जी। और कश्मीर से ही आगे जो हिंदुस्तान का अलग अलग पोर्शन था, वहाँ पर भी पंडित आगे कश्मीर से ही जा चुके थे काफ़ी। तो बहुत प्रचंड रूप से जब औरंगजेब आता है तो गवर्नर बदल के वो जजिया उतारने का जो है, जो जजिया का टैक्स है वो तो लगा ही था, पर उसके अलावा वो काम करता है, जनेऊ उतारने का कार्य कर देता है। 125 मन जनेऊ जो है इतिहास कहता है रोज उतारा जाता था हिंदुस्तान के अंदर जी। तो कश्मीर में ये ज़्यादा था। तो कश्मीर के पंडित अमरनाथ जाते हैं और वहाँ के दक्षिण भारत, उत्तर भारत के लोग भी जितने पंडित होते हैं वहाँ पर इकट्ठे होते हैं। वहाँ पर एक सभा होती है, तो वहाँ पर बोलते हैं कि कोई ऐसा व्यक्तित्व हो जो इस भारतवर्ष के अंदर जो इस बात का विरोध कर पाए, जो धर्म की स्थापना कर पाए, धर्म की रक्षा कर पाए। तो वहाँ पर आता है कि यहाँ पर खाली एक ही ऐसा त्याग की मूर्त है और जो परोपकार की मूर्त है, जो धर्म बचाने की मूर्त है, वह है तेग बहादुर जी। तो सभी सम्मिलित रूप से पंडित कृपाराम जी कश्मीर से होते हैं, जो बाद में गुरु गोविंद सिंह जी की सेना में कृपा सिंह सजते हैं जी। सिख बनते हैं। कृपाराम जो है वो नेतृत्व करके अब 500 पंडितों को गुरु तेग बहादुर साहब जी के पास आनंदपुर साहब लेके जाते हैं। और आनंदपुर साहब में वहाँ पर गुरु तेग बहादुर साहब बैठे हैं, तो वहाँ पर बात करते हैं, बोले कि हमारी रक्षा करो, धर्म की रक्षा करो, हिंदू धर्म की रक्षा करो। हमारा जो है धर्म जो है वो जीर्ण शीर्ण किया जा रहा है। तो गुरु गोविंद सिंह पिता महाराज की उम्र उस समय मात्र 9 वर्ष की होती है, वो भी उनके समक्ष बैठे होते हैं जी। तो गुरु तेग बहादुर साहब कहते हैं कि एक बहुत बड़े बलिदान और एक बड़ी शहादत की जरूरत है। तो गुरु गोविंद सिंह अपने पिता कहते हैं, आपसे बड़ा बलिदानी, आपसे बड़ा शहादत देने वाला और हिंदुओं का रहबर और कौन हो सकता है।
बिल्कुल, हमने गुरु तेग बहादुर जी के बलिदान के बारे में तो जान लिया, लेकिन उनके परिवार पर क्या बीती, कम शब्दों में, थोड़ी समय की सीमा के चलते हमें थोड़ा सा जल्दी करना पड़ेगा, लेकिन ये महत्वपूर्ण सवाल है कि जब कोई बलिदान अपना देता है तो उसके परिवार पे भी बहुत कुछ बीतता है। कम शब्दों में जानना चाहेंगे कि परिवार पे क्या बीता, उनकी पत्नी, उनके बच्चे, साथ ही अगर गुरु गोविंद सिंह जी की बात करी जाए तो खालसा पंथ की स्थापना के लिए उनको कैसे प्रेरित किया गया, कम शब्दों में प्लीज। देखिए, बात यह है, परिवार पे कहीं पर ऐसी चीज नहीं बीती कि वो जाके अपने को कहीं पर अपने हानि पहुंचाने जा रहे हैं, या परिवार का क्या होगा जी। क्योंकि सिक्खी का कॉन्सेप्ट है, तेरा भाणा मीठा लागे राम पदारथ नानक माने। मतलब जो परमात्मा दे रहा है हमको उसी रजा में रहना है जी। और हमको दूसरों के लिए जीना है। सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कबो न छाड़े खेत। हमको तो मुफलिसों के लिए लड़ाई करनी है जी, दुखियों के लिए लड़ाई करनी है। तो गुरु तेग बहादुर उसी रूप में आगे गए और उन्होंने लड़ाई की और अपनी शहादत दी। उनके साथ भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला जी ने शहादत दी जी। और उसके बाद जी। खालसा पंथ की स्थापना साहिब श्री गुरु गोविंद सिंह ने बहुत ही कम आयु में खालसा पंथ की स्थापना की जी। उन्होंने 5 प्यारे सजाए और 5 प्यारे को अमृतपान कराया और अमृतपान कराने के बाद कहते हैं वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरचेला। गुरु तेग बहादुर जी का तो बलिदान था ही, साथ ही उनके परिवार ने इसे स्वीकार किया, उनका भी इसमें महत्वपूर्ण योगदान था। उसके बाद एक नया इतिहास स्टार्ट होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। समय की थोड़ी पाबंदी है तो आज हमने शहीदी दिवस पर बात करी, गुरु तेग बहादुर जी के जो बलिदान था, उनका जो जीवन था, किस तरह से आज के युवा को जानना चाहिए, किस तरह का उनका पूरे भारत के लिए बलिदान, आज हमने उस पर चर्चा करी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। नमस्कार।